Hello students, today's topic is functions of marketing. कल आपने मीनिंग जाना था मार्केटिंग का और फीचर स्टडी किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। देखिए फर्स्ट फंक्शन है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। देखिए मार्केटिंग में सबसे पहला काम आपके पास यही है, क्योंकि वो एक प्रोसेस है जिसमें आपको प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचना है। तो आपके पास सबसे पहला फंक्शन यही है, यू हैव टू गैदर, यू हैव टू कलेक्ट ऑल द मार्केट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स एंड एनालाइज दैट। किस तरीके से एनालाइज करेंगे, किस तरीके से गैदर करेंगे, कस्टमर क्या चाहता है, किस प्राइस पे चाहता है, किस साइज के पैकेट में प्रोडक्ट्स को चाहता है, किस फॉर्म में चाहता है, किस तरीके की पैकेजिंग आपको चाहिए, डिजाइनिंग क्या होना चाहिए। तो आपके पास अल्टीमेटली मार्केटिंग में हो क्या रहा है, यू आर कलेक्टिंग ऑल द पार्ट्स, ऑल द माइनर इंफॉर्मेशन अबाउट योर कस्टमर, व्हाट दे वांट टू हैव, किस तरीके का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वो कर रहे हैं। तो यू हैव टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है मार्केटिंग प्लानिंग। देखिए प्लानिंग के साथ क्या हुआ, कोई भी काम आपको आपकी पॉसिबिलिटी को कम कर देता है, आपके फेलियर के चांसेस को। एज ए यूनिट आपने स्टडी भी किया है प्लानिंग को यूनिट 4 में। तो जब हम बात करते हैं आपके पास आपकी मार्केटिंग प्लानिंग की, तो ये क्या है, ये आपके पास आपका एक स्टेप बाय स्टेप आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ले जाने का एक जरिया है कि अगर मुझे सपोज कीजिए मार्केट सेगमेंट को कैप्चर करना है, तो मैं उसके लिए अपने पूरे प्लान्स ले डाउन करूंगी कि मैं किस तरीके से एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को कैप्चर कर सकती हूँ। मुझे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज करना है, मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, मार्केट सेगमेंट बढ़ाना है, या कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो पर्टिकुलरली हर एक चीज के लिए आई हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो वो चीज क्या है, मार्केटिंग प्लानिंग, कि मैं किस तरीके से अपने स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस के जरिए मैं कस्टमर्स तक पहुंच रही हूँ। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, कि आपके पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए आपका प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा है, किस तरीके से आप उसको बार बार रिसर्च के थ्रू डेवलप कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जितना अच्छा आपके प्रोडक्ट का डिजाइन होगा, उतना ही जल्दी और उतना ही अच्छे तरीके से आप कैपेबल इनफ हैं अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, और अगर आप अपने किंग को बना करके रख रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट जो है वो आसानी से मार्केट में बिक जाएगा। जितना जल्दी आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, उतना ही जल्दी आप उनको अपने पोटेंशियल से रियल कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट जो है एक मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप है एज ए फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो आपके पास आपकी क्वालिटी, आपका रॉ मटेरियल, आपका प्राइस, इन सभी बेसिक चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करना स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। ताकि जब आप अपने कस्टमर्स को एक सैंपल के तरीके से चीज़ें दिखाएं तो आप उनको इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो सैंपल है इसी के स्टैंडर्ड का ही आपका एक मेजर प्रोडक्ट है। जैसे आप गेहूं खरीदते हो तो गेहूं को ये थोड़ी बोरी ला करके घर पे दिखाते हो ये गेहूं है, आप सैंपल्स लाते हैं, ये इतने रुपए वाले हैं, ये इतने रुपए वाले हैं, ये इतने रुपए वाले, ये एमपी के, ये यहाँ के, ये पर्टिकुलर इस एरिया के गेहूं है। तो वो चीज़ें क्या है कि आप सैंपल दिखाते हो और उस सैंपल के जरिए ही आप अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि आप क्वालिटी, साइज, प्राइस, आप सभी चीज़ों के स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं ताकि एक सिमिलैरिटी आप इंश्योर कर सके अपने मेन प्रोडक्ट में। एंड ग्रेडिंग क्या होता है, आपके पास जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्रोडक्ट होते हैं आप उनको एक कैटेगरी में प्लेस कर देते हैं और यही चीज़ आपकी ग्रेडिंग कहलाती है। जैसे आपके पास अगर हम फैंस की बात करें तो उषा फैंस, ओरिएंट फैंस, तो आपके पास आपकी किस तरीके की कैटेगरीज हैं। या आप बुलेट की बात करें, रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स आती हैं उसमें आप इलेक्ट्रिका है, आपके पास क्लासिक है, तो अलग अलग मॉडल्स हैं। तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होल्ड करते हैं प्रोडक्ट्स, उनको आप एक कैटेगरी में पुट डाउन कर देते हो। तो ग्रेडिंग क्या है, यही है कि आपके पास आपको ग्रेड्स असाइन करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट देते हैं। जैसे अगर मैं फैब्रिक की बात करूं तो कॉटन, मिक्स, नायलॉन, इस तरीके से। कॉटन में भी वैरायटी आ जाती है, प्योर कॉटन है आपके पास मिक्स है, तो वो सारी चीज़ें आप अपने कस्टमर्स को उसी के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। देखिए पैकेजिंग है आपके पास प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कंटेनर्स जिसमें आपके प्रोडक्ट्स पैक किए जा रहे हैं और वो अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम गेटिंग ब्रोकन और स्पॉइलेज। तो टीन, आपके पास प्लास्टिक के या फिर आपके पास आपके टेट्रा पैक्स जो आते हैं वो सब क्या है, आपके पैकेजिंग की बात करते हैं। और आपके पास आपके पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये डिटेल में आप स्टडी करेंगे, इसमें आप टाइप्स ऑफ पैकेजिंग भी स्टडी करेंगे मेरे साथ कि प्राइमरी पैकेजिंग है, सेकेंडरी पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है, किस तरीके से वो हेल्प करते हैं, वो सारा आप यहाँ पे स्टडी करेंगे।
लेबलिंग की अगर हम बात करें, ये भी आपका एक फर्दर टॉपिक है। तो लेबलिंग, अभी मैं यहाँ पे ब्रीफिंग डू एज ए फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो लेबलिंग है आपके पास एक स्लिप आप बना रही हैं जिसमें आपके प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। तो आपके पास लेबलिंग क्या है? लेबलिंग इज अ लेबल इज अ स्लिप इन विच ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट इज मेंशन्ड। ब्रांडिंग की हम बात करें, हर कोई चाहता है कि मार्केट में उसकी एक डिस्टिंक्ट आपके पास आइडेंटिटी हो विच मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम द अदर, यानी कि आप अपने कंपटीटर से अलग बनना चाहते हैं और यही आपके पास मेकिंग योरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रांडिंग। कि आप क्या कर रहे हैं, खुद के नाम का एक ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, 555, 777, या आपके पास अगर हम बात करें लाक्स आपके पास आपके शॉप्स में, या फिर हम बात करें आपके पास ज़ारा, सेक्रेटरी के इसमें ब्रांड्स हैं, ये यूनिक है अपने आप में। तो वो सब क्या है कि खुद को एक अलग बनाने का तरीका आपके कंपटीटर से अपने आप को, टाटा की कार्स, और आपने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा कि आपके पास आपके मिलिट्री कार्स वो बनाएंगे आपकी कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, खुद को आप किस तरीके से एक यूनिक वे में प्रेजेंट करते हैं अपने कंपटीटर से, वो ये चीज़ अपना एक ब्रांड कहलाता है। नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से अपने कस्टमर्स को अपनी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ एक सेल तक को ख़त्म करना ही आपके पास एक टारगेट नहीं है आज के टाइम में। आज के टाइम में आपका कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आपका एलजी का मेन रोल रहा है कि प्रोडक्ट सेल ऑफ कर दिया तो वहाँ तक आपकी चीज़ें खत्म नहीं हो जाती है। आफ्टर एंडिंग दैट पर्टिकुलर सेल, उसके बाद किस तरीके के रिलेशंस आपने मेंटेन किए अपने कस्टमर से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट मेक अ सिंपल कॉल टू योर एलजी शोरूम और आपके पास विद इन एन आवर वो आपके पास टेक्नीशियन भेजेंगे। चार्ज करेंगे सर्विसेज के लिए, फॉर श्योर चार्ज करेंगे, बट दे प्रोवाइड यू क्वालिटी सर्विसेज। तो वो चीज़ें क्या हैं कि आपको रिटेन करने का जरिया कि यार अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो दिस पर्टिकुलर शोरूम, दिस पर्टिकुलर कंपनी ऑफर्स इस कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ये नहीं कि प्रोडक्ट बेचने के बाद हमसे दरकिनारे कर दिया है, रिलेशंस कट ऑफ कर लिए हैं, कोई सर्विसेज नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो आपके पास कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आज के टाइम में बहुत ही रेलिवेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेशली आपके मोबाइल फ़ोन्स के केस में आप देख सकते हैं, आपको फ़ोन में कोई भी इशू आता है, आप तुरंत से उनका शोरूम विजिट करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, 6 मार्क क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ पे आप स्टडी करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके प्राइस को इफेक्ट करते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑब्वियसली मार्केट फोर्सेस डिमांड करती है वो बाद में, बट इनिशियल लेवल पे कंपनीज फिक्स करती हैं आपके प्राइसेस। तो वो चीज़ें क्या है, बाद में फिर वो आपका प्राइस फ्लक्चुएट होता है मार्केट की डिमांड और सप्लाई को देखते हुए, बट इनिशियली लेवल पे क्या है, कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखेगी कि मुझे सेल्स बढ़ानी है, या फिर मेरे को आपके पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, या फिर मेरा कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी कैसी है, मेरी कॉस्ट क्या पड़ी है मुझे, जिसमें मैं मेरा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेलिंग प्राइस बनाऊँ। तो प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट में बहुत सारे फैक्टर्स कंपनी ध्यान रखती है और उसके बाद आपके पास आपके प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है प्रमोशन। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। कस्टमर को पता ही नहीं होगा मार्केट में प्रोडक्ट क्या अवेलेबल है, तो वो खरीदेगा क्या। तो प्रमोशन क्या है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू योर कस्टमर इज नोन एज प्रमोशन, जिसमें एडवर्टीजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ये सारे मीन्स आप यूज करते हैं और फिर आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपके कस्टमर तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके प्रोड्यूसर से आपके कस्टमर तक पहुंचाना। तो इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें आपकी वहां पे काउंट होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन प्लेस और कंजम्पशन प्लेस आपके सेम नहीं है, वो डिफरेंट होते हैं आपके प्रोडक्शन प्लेस और कंजम्पशन प्लेस। तो प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक प्रोडक्ट को पहुंचाना वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही हो पाता है। एंड लास्ट है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो आपके प्रोडक्शन और कंजम्पशन में जो टाइम गैप है, उस टाइम गैप को आपके फुलफिल करता है आपके वेयर हाउसिंग। बाय स्टोरिंग द गुड्स इन वेयर हाउसिंग, आपके पास आपका जो प्रोडक्शन और आपके पास आपका जो कंजम्पशन टाइम गैप है उसको फुलफिल किया जाता है, जिसमें आपकी टाइम यूटिलिटी क्रिएट की जाती है, और ये आपने 11th क्लास में डिटेल में स्टडी भी किया है। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।